हेलो दोस्तों। आरती जैसे ही घर में घुसी तो देखा कि कुछ लोग उसकी डिश वॉशिंग मशीन लेकर घर से निकल रहे हैं। जैसे ही इसने यह देखा तो उसने तुरंत अंदर जाकर अपनी सास वैशाली से पूछा, अरे मम्मी जी, यह लोग मेरी डिश वॉशिंग मशीन कहाँ लेकर जा रहे हैं? यह सुनते ही वैशाली जी बोली, अब यह मेरी बेटी उपयोग करेगी। उसका छोटा बच्चा है और उसको बर्तन धोने का टाइम नहीं मिलता है। आरती तुरंत बोली कि मम्मी जी, मेरी भी तो नौकरी है और मैंने भी तो समय बचाने के लिए इसको खरीदा था। अब आप यह मशीन ऐसे कैसे बेच सकती हो? आरती ने तुरंत आदमियों को रोक दिया तो वैशाली जी ने गुस्से में कहा कि इतना क्या मना कर रही है तू, नहीं खरीद लेना। वैशाली जी की बात सुनकर आरती गुस्से में लाल पीली हो गई और फिर उसने जो कदम उठाया उसे देखकर वैशाली जी के हाथ पैर कांप गए। वैशाली जी मंदिर से वापस आ रही थी कि तभी उनकी बहू आरती का फोन आया। मम्मी जी, आज मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी क्योंकि ऑफिस में मेरी एक मीटिंग है। यह सुनते ही वैशाली जी गुस्से में बोली, अरे लात मार ऐसी नौकरी को जो तेरी देर से छुट्टी करते हैं। अरे घर के भी तो बहुत सारे काम होते हैं, ऑफिस बाद में होता है, पहले घर का काम होता है। वैशाली जी की पूरी बात सुने बिना आरती ने फोन काट दिया क्योंकि उसे पता था कि बुरी बात सुनकर उसका ही दिमाग खराब होने वाला है। क्योंकि हमेशा की तरह वैशाली जी सुन शुरू हो गई थी। वैशाली जी 6:30 बजे घर आ गई और बैठकर घड़ी में समय देखते ही बड़बड़ाने लगी। उसी समय उनका बेटा सुमित ऑफिस से घर आ गया। माँ को बड़बड़ाता देखकर सुमित ने कहा, अरे माँ, क्या हुआ? अकेले अकेले किससे बात कर रही हो? वैशाली जी ने उसको गुस्से से देखा और कहा, दीवारों से ही बात करूंगी क्योंकि इस घर में लोग तो रहते नहीं है। यह सुनते ही सुमित ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों, आरती नहीं आई अभी तक? वैशाली जी मुंह बनाकर कहने लगी, आज फिर फोन करके कह रही थी कि मीटिंग है, देर हो जाएगी। जब देखो ऑफिस से देर से आती है। इतनी देर से खाना बनता है, इतनी देर में खाना खाकर मेरा पेट तो गड़बड़ हो में आ गया है। सुमित अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो गया और वैशाली जी अकेले ही बोलती रही, हाँ, अब क्यों कुछ बोलेगा? बात तेरी पत्नी की जो हो रही है। कितनी बार तेरी पत्नी से कहा है कि नौकरी छोड़ दे? अरे मेरा बेटा कमा तो रहा है लेकिन वह महारानी पैसा कमा कर जाने क्या दिखाना चाहती है। रात के 9:30 बजे आरती वापस आई तो वैशाली जी देखते ही गुस्से से बोली, बहू, आज आखिरी बार है, मैं कहती हूँ कि वह यह नौकरी छोड़ दे, कोई और नौकरी ढूंढ ले जिससे तू समय से वह घर वापस आ सके। आरती ने अपना बैग रखते हुए कहा, आज की मीटिंग से प्रमोशन होना था, इसलिए मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी था। जब आपको ऑफिस की बातें समझ में नहीं आती है तो फिर आप बोलती क्यों न हो? यह सुनकर वैशाली जी तिल मिला गई। हाँ, मुझे तो तूने ऐसे ही अनपढ़ समझ रखा है, मैं तो जैसे कुछ जानती ही नहीं। आरती अपनी सास की बात को अनसुना करके रसोई में चली गई और जल्दी जल्दी उसने पनीर मटर की सब्जी बनाना शुरू कर दिया। आधे घंटे में पनीर मटर सब्जी और सलाद, रायता और पराठे तैयार करके जब सासू माँ के सामने लेकर आई तो उन्होंने तुरंत घड़ी में समय देखा और तमतमाकर कहने लगी, दुनिया के लोग खाकर सोने जा रहे हैं होंगे और हमारे घर में अब खाना खाने का समय हुआ है। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे देर से खाना पचता भी नहीं है। सासू माँ की बात सुनकर आरती नजर झुकाकर चुपचाप रसोई में चली गई। आरती को आ रहा था लेकिन वह जल्दी जल्दी पराठे बनाने में लगी थी। उसने जल्दी से सुमित को खाना दिया और खुद भी खाने लगी। वो खाना खाते हुए सुमित से बोली, सुमित,
मैं जानबूझकर तो देर से नहीं आती हूँ, और नौकरी भी तुम्हारी मदद करने के लिए मैं कर रही हूँ। इतनी देर से आने के बाद भी मैंने खाना बनाया है, मगर मम्मी जी को तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मम्मी जी कविता दीदी के समय में भी तो कितनी देर से खाना खाती थी, यहाँ तक कि अपनी बेटी के साथ रात को 10-11 बजे भी खाना खा लेती है। लेकिन जब मेरी नौकरी की बात है तब इनका पेट गड़बड़ी में आ जाता है। मम्मी जी तो चाहती है कि मैं नौकरी छोड़कर केवल घर के काम करूं, लेकिन सच तो यह है कि उनको खुशी तब भी नहीं होगी। आरती के मन की सारी बड़ा सुमित के सामने निकल रही थी। सुमित ने कहा, आरती शांत हो जाओ, अब माँ की उम्र हो चुकी है, तुम्हें तो पता है उनको तो सुधार सकते नहीं हैं, और वह भी तुम्हें कभी बेटी नहीं समझ सकती, इसलिए समझौता ही करना होगा। अरे मैं यह जानती हूँ, इसी कारण से चुप हूँ। वैशाली जी रसोई में किसी काम से गई तो बाहर आकर बोली, बहू, सिंक में ढेर सारे बर्तन पड़े हुए हैं, गंदे बर्तन छोड़कर मत सो जाना। कल रात भी तुमने बर्तन नहीं धोए थे और सुबह उठकर धो रही थी। इस तरह गंदे बर्तन छोड़कर सोना अच्छा शगुन नहीं होता है। आरती ने गुस्से में अपने पति की ओर देखा और धीरे से बोली, पूरे दिन आराम करती रहती है, अगर थोड़े से बर्तन धो देगी तो इनका कुछ चला जाएगा क्या? बुढ़ापे में ज्यादा बैठना भी तो अच्छा नहीं होता है। उसी समय सुमित ने अपनी माँ से कहा, मम्मी एक काम करते हैं, या तो आप घर के काम में आरती का हाथ बटाया करो, नहीं तो हम एक मेड रख लेंगे जो साफ सफाई और बर्तन कर लिया दिया करेगी। यह बात सुनकर सासू माँ को गुस्सा आ गया। अच्छा, फिर तो यह रोज ही बर्तन छोड़कर सोया करेगी, क्योंकि नौकरानी तो सुबह आएगी नहीं। मुझे अपने घर में ऐसा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, अपने घर के काम खुद करने चाहिए, नौकर पर छोड़ने की जरूरत नहीं है। आरती ने गुस्से में गर्दन घुमाकर कहा, मम्मी जी, घर तो आपका भी है, क्या आप भूल गई हो? वैशाली जी ने गुस्से में आरती की ओर देखा, कहना क्या चाहती है तू? अब क्या तू मुझसे बर्तन धुलवाएगी? देख ले सुमित, बहू के घर में रहते हुए मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे। आरती थाली में चम्मच पटक कर गुस्से में खड़ी हो गई। मम्मी जी, मुझे भी तो आपके बेटे के रहते कमाना पड़ रहा है, क्या आपने इस बात का कभी ख्याल किया है? यह बात सुनते ही वैशाली जी बोली, तो क्या जरूरत है नौकरी करने की, कल ही छोड़ दे। मेरे बेटे में इतना दम है कि वह तुझको बैठकर खिला सकता है। अब तो आरती का पारा भी हाई हो गया। मम्मी जी, आपको पता है ना कि मैंने नौकरी क्यों की थी? आपका खर्चा और आपकी शादीशुदा बेटे का खर्चा उठाने के लिए ही मुझे नौकरी करनी पड़ी थी, क्योंकि आप अपनी बेटी को आए दिन कुछ ना कुछ देती रहती है, जो मेरे पति की जेब पर भारी पड़ता है। आपने अपनी बेटी को सोने का हार देने के लिए मेरे पति पर लोन करवा दिया है। वैशाली जी बहू की इन बातों का जवाब नहीं दे पाई, तो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। आरती ने सुमित की ओर देखकर कहा, आपको अब कुछ फैसला लेना ही पड़ेगा। मैं रोज रोज की इस खिटपिट से तंग आ चुकी हूँ। इतना थकने के बाद मेरे पर बर्तन धोकर सोना पॉसिबल नहीं होता है, और सुबह उठकर करती हूँ तो कितना थक जाती हूँ। मैं मेड तो लगा सकती हूँ, लेकिन उसको हर महीने के पैसे देने से अच्छा है कि मैं एक बर्तन धोने की मशीन ही ना खरीद लूं। फिर मम्मी जी को भी यह तो काम वाली पसंद नहीं आएगी ना। यह बात सुनकर सुमित ने कहा, देख लो कहीं माँ को मशीन के धुले बर्तन पसंद ना आए। तो आरती ने गुस्से में कहा, देखो सुमित, मम्मी जी को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट तो कुछ करना ही पड़ेगा। जब मशीन आ जाएगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। अगले दिन ऑफिस से छुट्टी के बाद आरती डिश वॉशिंग मशीन देखने चली गई। उसने सुमित को भी वहीं बुला लिया और दोनों ने एक मशीन पसंद कर ली। जब दोनों घर आए तो वैशाली जी ने देखा कि आरती के हाथ में मिठाई का डिब्बा है। वैशाली जी समझ तो गई थी कि आज कुछ खास है बात है।
जो घर में मिठाई आ रही है। आरती ने मुस्कुराकर कहा कि मम्मी जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी पता चल जाएगा। कुछ देर बाद जब मशीन घर आई तो उसको देखकर वैशाली जी गुस्से में से सुमित और आरती को देखने लगी। यह क्या है? यह कौन सी मशीन मंगवाई है? सुमित ने मुस्कुराकर कहा कि मम्मी अब ना तो घर में नौकर लगेगा और ना ही किसी और को बर्तन धोने पड़ेंगे। यह बात सुनकर वैशाली जी के चेहरे पर हैरानी फैलने लगी। तो आरती ने कहा कि मम्मी जी यह बर्तन धोने की मशीन है। खाना खाने के बाद हम बर्तन इसमें रख देंगे और यह सारे बर्तन धो डालेगी। इससे काम वाले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और मुझे बर्तन भी नहीं धोने पड़ेंगे। अब तो वैशाली जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। सुमित, ऐसी कौन सी तेरी लॉटरी लग गई है जो यह मशीन खरीद लाया है? और यह तो बड़े घरों की बातें हैं, हम लोग इतने अमीर तो नहीं हैं कि बहू की काम चोरी इससे तो और भी बढ़ जाएगी। यह सुनकर आरती को अपनी सास पर गुस्सा आने लगा और वह बोली, मम्मी जी इसमें काम चोरी कहाँ से आ गई? जब मैं हाथ से बर्तन धोती थी तो क्या आप में से कोई मेरी हेल्प करवाता था? मैंने अपनी सुविधा के लिए अपने पैसों से यह मशीन खरीदी है जिससे मुझे ऑफिस जाने में आसानी रहे, क्योंकि मेरा कितना समय बर्तन धोने में चला जाता है। वैशाली जी ने मुंह बनाकर कहा कि अपने पैसे है इसलिए अपना आराम देख रही है। सुमित ने आरती को इशारा किया और आरती चुपचाप अपने कमरे में चली गई। इस तरह जब एक सप्ताह हो गया तो वैशाली जी को मशीन पसंद आने लगी। उन्होंने सुमित से उसको चलाना भी सीख लिया और कहने लगी, आजकल के इंसान को इन मशीनों ने आलसी कर दिया। सारा काम तो मशीन कर देती है, इंसान बैठकर आराम से खाता है और वजन बढ़ाता है। सुमित ने हंसकर कहा कि मम्मी हम जैसे नौकरी करने वालों के लिए यह मशीन वरदान है। अब कितने भी मेहमान घर में आ जाए लेकिन बर्तनों की दिक्कत नहीं होगी। अगले दिन रविवार था तो वैशाली जी ने आरती से कहा कि बहू कल तेरी ननद आ रही है, कल रविवार है ना, तो दामाद जी के साथ तो कविता आ रही है। दोपहर का खाना यही आकर खाएगी, अच्छे से तैयारी कर लेना। आरती गुस्से में धीरे से बड़बड़ाती हुई बोली, हाँ बाकी सबके लिए रविवार है, बस हमारा ही रविवार नहीं होता। सबको रविवार के दिन घूमना फिरना होता है, मगर एक मैं ही हूँ जिसके लिए कोई रविवार नहीं है। वैशाली जी बोली कि किसको सुना रही है? अरे मेरी बेटी कभी कभी तो आती है और जब आती है तो तेरे कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं। खबरदार जो मेरी बेटी को देखकर मुंह बनाया तो कल चुपचाप बढ़िया सा नाश्ता और खाना तैयार रखना, क्योंकि दामाद जी भी आएंगे। आरती ने कमरे में जाकर सुमित से कहा कि सुमित, मैं तो सोच रही थी कि कल देर तक सोऊंगी, मगर मम्मी जी ने तो पहले ही ऐसी फीलिंग लगा दी है कि मैं देर तक सो ही नहीं सकती। सुमित यह बात सुनकर मुस्कुराने लगा और बोला, दीदी तो शाम तक चली जाएगी, तुम चिंता मत करो, फिर हम शाम को घूमने चलेंगे। आरती ने मुंह बनाकर कहा कि तुम्हारी यह बातें दिल बहलाने के लिए अच्छी है, क्योंकि अंतिम समय पर तुम्हारी मम्मी हमारी सारी योजना पर पानी फेर देती है और अंत में हमको घर पर ही रहना पड़ता है। सुमित ने आरती का हाथ पकड़कर कहा, अरे आरती कल मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हम पक्का बाहर चलेंगे। अगले दिन आरती सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठी और नहा धोकर सब तैयार करने लगी। सुबह के 10:30 बजे उसकी ननद कविता आ गई तो वैशाली जी ने उसे आते ही कहा, चल बेटी मैं तुझे बर्तन धोने की मशीन दिखाती हूँ, जिसके बारे में मैंने तुझे फोन पर बताया था। कविता भी अपनी माँ के साथ रसोई में चली गई और पीछे से उसका पति भी आ गया। बर्तन धोने की मशीन देखकर कविता हैरान हो गई और बोली, मम्मी यह तो काफी महंगी लग रही है, लगता है भैया भाभी की सैलरी अच्छी खासी है। वैशाली जी ने मुस्कुराकर कहा
मेरा बेटा घर की हर एक चीज का ख्याल रखता है। काम वाली पर निर्भर रहने के बजाय उसने मशीन खरीद ली और अब तो बहू को भी रात को बर्तन नहीं धोने पड़ते। सारे बर्तन मशीन में रख देती है और फिर मशीन अपना काम कर देती है। यह सुनकर कविता को आरती से जलन होने लगी। मम्मी भाभी तो काम वाली भी लगा सकती थी, मगर फिर भी मशीन खरीद ली। मुझे देखिए, मुझे इन चीजों की कितनी जरूरत है, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा सा है और मुझे काम नहीं करने देता। लेकिन हमारी तो अक्षमता ही नहीं है इसको खरीदने की। तभी कविता के पति ने कहा, अरे कविता, चिंता क्यों करती हो तुम? मैं भी तो तुमको जल्दी ही ऐसे मशीन ला कर दूंगा। कविता ने अपने पति से मुंह बनाकर कहा, हमेशा की तरह यह भी बातें ही रह जाएगी। अब तो आप रहने ही दीजिए। वैशाली जी ने तुरंत कहा कि बेटा चिंता मत करो, मैं तुझे मशीन भिजवा दूंगी। वैशाली जी को ऐसे ऐसा कहते देखकर आरती के अंदर गुस्सा उबलने लगा। वैशाली जी हमेशा ऐसे ही करती थी। एक बार उसने नई मिक्सी खरीदी तो कविता ने देखकर कहा था कि ऐसी मिक्सी तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि मेरी वाली तो खराब हो गई है। यह सुनकर वैशाली जी सुमित के पीछे पड़ गई थी कि अपनी बहन को भी ऐसी ही मिक्सी खरीद कर दो। कविता बेशर्मों की तरह हर एक चीज की इच्छा जताने लगी थी और फिर माँ के कारण सुमित को उसे पूरा करना पड़ता था। लेकिन अब यह मशीन की इच्छा तो बहुत बड़ी इच्छा थी, जिसे पूरा कर पाना सुमित और आरती के बस में नहीं था। आरती मन में सोचने लगी कि कविता दीदी हर बार की तरह फिर से ऐसा ही कर रही है। कविता तो शाम को अपने ससुराल चली गई, लेकिन उसके जाते ही वैशाली जी ने अपने बेटे को बैठाकर कहा, देख सुमित, तेरी बहन को ऐसी मशीन की बहुत जरूरत है, क्योंकि उसका बच्चा भी बहुत छोटा है और उसको काम नहीं करने देता है। दामाद जी की हैसियत काम वाली लगाने की नहीं है, इसलिए तू ऐसा कर कि ऐसी ही दूसरी मशीन खरीद कर अपनी बहन को भी उपहार में दे दे। यह सुनकर सुमित अक्का बक्का रह गया। अरे माँ, दूसरी बार यह मशीन खरीदना कोई मजाक थोड़ी है। मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं है। यह मशीन मैंने अकेले नहीं खरीदी, बल्कि आरती और मैंने मिलकर खरीदी है। वैशाली जी आंखों में लाकर कहने लगी आंसू लाकर कहने लगी, कैसे भाग्य है मेरी बेटी के, जिसके मायके में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मगर ससुराल में अभाव ही अभाव है। मैंने अपनी बेटी को कैसे राजकुमारी की तरह रखा था, मगर ससुराल में उसको कौन से दिल देखने पड़ रहे हैं, दिन देखने पड़ रहे हैं। एक भाई है, वह भी कुछ नहीं करता है उसके लिए। आरती ने गुस्से में अपनी सास से कहा, मम्मी जी, यह सब कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब दोबारा यह मशीन खरीदना हमारी अक्षमता से भी बाहर है। इतना कहकर आरती तो अपने कमरे में चली गई और सुमित भी चुपचाप उठकर चला गया। दोनों के जाने के बाद वैशाली जी का गुस्सा और भी बढ़ गया। मुझे तो इस घर में कोई पूछता ही नहीं है, कैसे मेरी बात को टाल कर चले गए। लेकिन मैं भी इस मशीन को अपनी बेटी के घर पहुंचा कर ही रहूंगी। नई मशीन भले ही ना आए, मगर यह मशीन तो उसके पास जरूर जाएगी। वैशाली जी दोनों के सामने अब खामोश बैठी रहती थी। आरती और सुमित समझ रहे थे कि वह ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन कुछ पूछकर बात को छेड़ना नहीं चाहते थे। भला वैशाली जी के गुस्से का शिकार कौन बनता। एक दिन आरती ऑफिस से जल्दी वापस आ गई तो दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि दो लोग उसकी डिश वॉशिंग मशीन को घर से बाहर निकाल रहे थे। उसको देखकर वह घबरा गई और बोली, अरे यहाँ कहाँ लेकर जा रहे हो और किससे पूछ कर लेकर जा रहे हो? जब आरती ने उनका रास्ता रोका तो दोनों ने मशीन को नीचे रखकर कहा,
कि मैडम गाड़ी खड़ी है, सामने से हटिए, हमको यह मशीन ले जाने के लिए पैसे मिले हैं। यह सुनकर आरती भौचक्कर रह गई। उसने उन लोगों से 5 मिनट रुकने के लिए कहा और सीधे अंदर जाकर वैशाली जी को देखते हुए बोली, मम्मी जी यह क्या हो रहा है? मशीन में कुछ खराबी आ गई है क्या, जो यह लोग उसे लेकर जा रहे हैं? यह सुनते ही वैशाली जी बोली, अब मेरी बेटी इसे इस्तेमाल करेगी, उसका बच्चा छोटा है, उसको बर्तन धोने का टाइम नहीं मिलता। आरती तुरंत बोली कि मम्मी जी मेरी भी तो नौकरी है और मैंने भी तो अपना समय बचाने के लिए इसको खरीदा था, आप इसको ऐसे कैसे बेच सकती है? आरती ने तुरंत आदमियों को रोक दिया और वैशाली जी गुस्से में बोली कि इतना क्या कह रही है वो, तुम नहीं खरीद लेना? वैशाली जी की बात सुनकर आरती गुस्से में लाल पीली हो गई। आपकी बेटी का पेट यहाँ से कुछ लिए बिना नहीं भरता है क्या? इतनी बड़ी मशीन आप उसको उठा कर दे रही है? मम्मी जी कोई मजाक है क्या? अगर दीदी की खरीदने की क्षमता नहीं है तो क्या हमारे सामान पर नजर रखेगी? आरती ने उन दो लोगों को वापस जाने को कहा और मशीन को वापस अंदर रखवा दिया। वैशाली जी गुस्से में बोली, अरे इकलौती ननद है तेरी, तू क्या उसे यह मशीन नहीं दे सकती? तू तो खुद पैसे कमाती है, तू तो दूसरी भी खरीद सकती है। यह सुनकर आरती बोली, पैसे है मगर आपकी बेटी पर लुटाने के लिए बिल्कुल नहीं है। आज तक ना जाने कितनी चीजें आपकी बेटी यहाँ से ले जा चुकी है। मैं साड़ी खरीदती हूँ तो उसे साड़ी चाहिए होती है, हमने मिक्सर ग्राइंडर खरीदा तो उसे भी चाहिए था, जो हमने खरीद कर देना पड़ा था। ऐसे ना जाने कितनी बार हमने घर में डबल सामान खरीदा, नहीं तो आपकी बेटी उठा कर ले जाएगी। अरे यह घर है कोई धर्मशाला नहीं, और ना ही हमने कोई मुफ्त की सेवा खोल रखी है। आपकी बेटी को पता है भी है कि मैं दिन भर ऑफिस में कितनी मेहनत करती हूँ, हमें भी तो अपने भविष्य के लिए पैसे रखने हैं। आखिर कब तक आपकी बेटी यहाँ से कुछ ना कुछ ले जाती रहेगी? उससे ज्यादा मशीन की जरूरत मुझको थी, क्योंकि मेरे पास बर्तन धोने का भी टाइम नहीं है, लेकिन आपकी बेटी के पास तो घर में रहकर भी बर्तन धोने का टाइम नहीं है। मुझसे तो आप कहती थी कि आप अपने समय में 4 टाइम ढेरों से बर्तन धोती थी, तो क्या यह बात आपने अपनी बेटी को नहीं बताई? जरा उसको भी तो अपने अनुभव बताया कीजिए। यह केवल बहू को ही बताने के लिए है या? आज तो आरती जिस तरह दहाड़ रही थी, वह देखकर वैशाली जी के मुंह पर तो ताला ही लग गया था। आरती गुस्से में बोली जा रही थी और वैशाली जी खामोश बैठी थी। अंत में उसने कहा कि अगर आपकी बेटी को मशीन चाहिए तो जाकर नौकरी करें, जैसे मैं करती हूँ, वरना उतने ही पैर पसारे जितनी उसकी चादर है। आरती की आखिरी बात तो वैशाली जी के दिल में गड़ती चली गई। अब उन्हें लगने लगा कि आरती सही तो कह रही है, जितनी अपनी चादर और पैर उतने ही पसारने चाहिए। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी कविता को फोन किया और बोली, कविता बेटा मैं तुझे यही कहना चाह रही थी कि जितनी दामाद जी की हैसियत है उसमें ही रहना सीखो, नहीं तो खुद मेहनत करके आगे बढ़ो। आखिर तुम्हारा भाई कब तक करेगा, आगे उसका परिवार भी तो बढ़ जाएगा। यह सुनकर कविता का मुंह खुला का खुला ही रह गया। वह समझ ही नहीं पाई कि आखिर आज उसकी माँ के बोल बदल कैसे गए। वैशाली जी फोन काट कर चुपचाप अपने कमरे में चली गई और आरती भी किचन में जाकर चाय बनाने लगी। उसने सब कुछ सुन लिया था कि वैशाली जी ने कविता से क्या कहा था। वो मन में सोच रही थी कि अगर आज मैं समय पर नहीं आई होती तो यह बर्तन धोने वाली मशीन भी ननद के घर पहुंच गई होती। लेकिन मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे भाषण के बाद मम्मी जी ने कविता दीदी को इतना करारा जवाब कैसे दे दिया था। वह समझ गई कि घी निकालने के लिए कभी कभी उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है।
आज उसने जो भी कहा उन बातों का तीर निशाने पर लगा था जिसमें उसका फायदा था। उस दिन के बाद तो वैशाली जी ने आरती को ताने देना बंद कर दिया था। उनके अंदर के इस बदलाव से सुमित हैरान था, तो आरती भी अब खुश रहती थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।